की आंखें भी नम हैं, आंसू आंखों से आ रहे हैं, दिल में बड़ा दर्द है। खाने की खाली थाली सजी हो, मुंह से निवाला कोई खींच छीन ले, वो स्थिति हो गई। इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों से खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की? आज क्या होगा इन बच्चों का, इन दुकानदारों का? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जदमे, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का शेर मेरठ के उस बीजेपी के व्यापारी नेता पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो फूट फूट कर रो रहे हैं। अब आप समझिए कि ये कभी बुलडोजर का समर्थन करते थे और जब खुद पर चला तो फफक फफक कर रोने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा राजनीति करना ही ठीक नहीं। ये वही नेता थे जो नमो नमो और कमल कमल कहते थकते नहीं थे, बुलडोजर का समर्थन करते थे, लेकिन जब राह इनकी तरफ मुड़ी तो हाल कैसा हो गया है ये हम आपको दिखाएंगे। मेरठ से खबर सामने आई है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे साम दाम दंड भेद अपनाने का तरीका अपना रही है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कैसे बिहार में फूट डाली जा रही है ये भी बताएंगे, और चुनाव से पहले कैसे राजनीतिक सिगूफा छोड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कैसे लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको जो है हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन कई एयरपोर्ट तक रिपोर्ट सामने आई, वो सारे एयरपोर्ट बंद है। कौन कौन से किक नाम मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडई भी आपको दिखाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के नारा लगाने के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी का मंच धड़ाम हो जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के एक बीजेपी व्यापारी नेता ऐसा फूट फूट कर रो रहे हैं कैमरे के सामने, पूछिए मत। ये जो कभी बुलडोजर का समर्थन करते थे, जब इनके यहां बुलडोजर चल गया, इनके मार्केट में बुलडोजर चल गया तो इनका हाल क्या हो गया है, जरा पहले ये आप वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। खाने की खाली थाली सजी हो, मुंह से निवाला कोई खींच छीन ले, वो स्थिति हो गई। भारत में सर्वोत्तम अदालत सब कुछ है, हम लोग मानते हैं, परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों से खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की? आज क्या होगा इन बच्चों का, इन दुकानदारों का? ये आज बेचारे सड़क पे आ गए। 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। हम चाह के मदद नहीं कर पा रहे। हमारी हमारी जिंदगी क्या, काहे की हमारी राजनीति करते हैं? काहे के लिए हम राजनीति करते हैं? हम अपने अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देख रहे हैं आप काहे की राजनीति करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का प्रतिफल इनको मिल रहा है या ज्यादा वाहवाही के चक्कर का इन्हें प्रोग्राम में एक तरीके से गिफ्ट मिला है? आप समझिए, ये खूब चिल्ला रहे थे। अब देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने इन पर लिखा भी है कि ये जो नेताजी कैमरे पर रो रहे हैं, जानते हैं कौन है? ये साल 2019 चुनाव याद कीजिए, इनके 2 वीडियो वायरल हुए थे खूब, जिसमें बिना रुके नमो 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 कर रहे थे और दूसरे वीडियो में कमल 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 कर रहे थे। आज रो रहे हैं क्योंकि मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर चल गया है। आज ये रो रहे हैं। अगर इसी बुलडोजर का इन लोगों ने विरोध किया होता तो शायद इस तरीके से बुलडोजर ना चलता, लेकिन ये लोग तो बुलडोजर का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये लोग तो नमो नमो करने वाले लोग हैं। आज राजनीति छोड़ने की बात करें। मोहम्मद आजम ने भी देखिए लिखा कि मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। यह मार्केट 3.5 दशक से चली आ रही थी। मार्केट तोड़े जाने के बाद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा मीडिया के कैमरों पर फूट फूट कर रोने लगे। विनीत जी के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन उनसे यह सवाल जरूर करेंगे कि बुलडोजर के मुंह को खून किसने लगाया? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है।
कि कौन लोग हैं जिन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया। यही ऐसे ही लोग थे जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया था, जो नमो नमो कर रहे थे, बुलडोजर बाबा कर रहे थे। अब जब बुलडोजर बाबा मुड़े तो फिर इनकी हाल देख लीजिए क्या हो रहा है, कैसे फफक फफक कर रो रहे हैं। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र है। जानते ही हैं आप कि चुनाव से पहले बातें कुछ और होती है। देखिए, संडे बिग स्टोरी दैनिक भास्कर पर छपी है कि यूपी में उद्घाटन के बाद बंद हुए 7 एयरपोर्ट। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं पर एयरपोर्ट बना, कई तो 50 से 70 किलोमीटर दूरी पर बने। समझिए, अब कृष्णकांत इस पर एक्सपर पोस्ट करते हुए लिखते भी हैं कि 7 एयरपोर्ट बनाकर बंद कर दिए। चित्रकूट, आजमगढ़, कुशीनगर, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सब जगह हुआ, यही हुआ है। सरकार को मालूम ही नहीं कि जनता को क्या चाहिए। पूर्वांचल के जिस जनता को ढंग से ट्रेन मैसर नहीं है, वहां एयरपोर्ट क्यों बनाए। अरबों की जनता की गाढ़ी कमाई फूंकी गई सिर्फ चुनाव में हवा बनाने के लिए। आजकल देश में ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, दृष्टिहीन, योजनाविहीन और नकारा। ये समझ लीजिए देश का हाल कैसे हो गया है, कैसे देश बेहाल हो रहा है। ये आप जरा इस वीडियो के, इस खबर के माध्यम से समझ सकते हैं। अशोक जी ने भी लिखा कि यूपी के कुशीनगर में एयरपोर्ट बना, चुनाव के पहले उद्घाटन हुआ, बड़ी बड़ी खबर बनी, सैकड़ों एकड़ कृषियों की ज़मीन ले ली गई। पहले स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट चली दिल्ली के लिए, मैंने बुक कराई थी, जिस दिन कैंसिल हो गई। गोरखपुर से उसके बाद कुछ नहीं था तो लखनऊ की फ़्लाइट लेनी पड़ी। फिर सुना फ़्लाइट भी बंद हो गई, अब हवाई अड्डा है, नेताओं के जहाज उतरते हैं, कभी कभी करोड़ों रुपए और सैकड़ों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई चुनाव के एक मुद्दे के लिए। सिर्फ एक मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंडभेद इस्तेमाल करती है। और यहां ही नहीं, यह बिहार में भी किया जा रहा है साहब। बिहार में देखिए कैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी में बड़ी टूट। वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महावीर सहनी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय ने दिलाई सदस्यता। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये सदस्यता दिलाई जा रही है। क्यों किया जा रहा है? डर, भय कि कैसे चुनाव जीता जाए, चुनाव को अपने पाले में किया जाए, चुनाव कहीं हाथ से खिसक ना जाए, इसलिए मुकेश सहनी की पार्टी में भी टूट कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है कि वोट लेने के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी बातें कर देना, और इस तरीके की बातें करते हैं कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भैया क्या है। बिहार चुनाव पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बीजेपी नेता की गुंडई का भी एक वीडियो हम दिखा देते हैं। सूर्या समाजवादी ने इस पर पोस्ट किया, पहले वीडियो आप गुंडई का देख लीजिए, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है। देखिए, देखो पुलिस के सामने ये कर रहे, ये रहा जी दूसरा ये रहा बिगड़ भाई, ये रहा दूसरा। देख रहे हैं आप ये वीडियो। ये बीजेपी नेता प्रिंस पंडित है जो अपने साथियों के साथ लोगों को लाठियों से पीटा, पुलिस के सामने भी धमकी देता रहा। पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर है। यानी भारतीय जनता पार्टी का टैग लगाकर किस तरीके से अपने आप को सबसे अद्भुत बताने वाले, सबसे आगे करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनकी दबंगई का आप जो है नमूना देख रहे हैं कि किस तरीके से दबंगई करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं। गोदी मीडिया की भी कई खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम बिहार की कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं कि बिहार में आखिरकार क्या है, किस तरीके की चीज़ें बिहार में की जा रही हैं। देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक एक्सपर्ट पोस्ट लिखा कि मुझे लगता है मोदी शाह ने चुनाव आयोग, SIR वगैरह के साथ मिलकर बिहार चुनाव जीतने का इंतजाम कर लिया है। यह आत्मविश्वास है जो नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री न बनाने की घोषणा में जाहिर होता है। बीजेपी आश्वस्त है कि वो नीतीश को आसानी से निपटा देगी, लेकिन तमाम जनमत सर्वेक्षणों को भी देखिए, सेफोलॉजिस्ट की भाषा पढ़िए, सब हर बार की तरह एनडीए की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वैसे जानकारी दे दें कि जनमत सर्वेक्षणों के फेल होने का सबसे ज़्यादा औसत बिहार का ही है। तो ये रणनीति बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार को कैसे साइड किया जाए, कैसे साइड लाइन करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। बिहार में यही करने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रा बिहार की भी कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं कि बिहार में इस वक्त माहौल क्या है। बिहार की तस्वीरें दिखाने से पहले ज़रा ये भी आप देख लीजिए कि ये पटना रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन तस्वीरों को साझा किया है। इन तस्वीरों में देख लीजिए, दगा नहीं है गाइस, बुलेट ट्रेन आने वाली है, बस आप कमल का बटन दबाते रहिए। पटना रेलवे स्टेशन, यानी पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, और गजब का भैया मतलब कॉन्फिडेंस है। जहाँ बुलेट ट्रेन की बात की जा रही, वहाँ ट्रेनों पर लोगों को असुविधाएँ कैसी हो रही हैं। ये बिहार की तस्वीर है, ये बिहार की असली सच्चाई है, जिसको शायद आपसे छुपाया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा।
अब मोदी जी का एक जो है वीडियो जरा देख लीजिए, गुजरात में मोदी जी क्या कह रहे थे और बिहार में मोदी जी क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है, पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई। गुजरात में धूम की बात कर रहे हैं। अब जरा बिहार के बारे में मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान। वाह मोदी जी वाह। गुजरात में क्या भाषण है कि यहाँ यूनिवर्सिटी डेवलप की जा रही है, यहाँ पढ़ाई की भी बात की जा रही है, यहाँ विदेशी कंपनियां आ रही हैं, यहाँ फॉरेंसिक है, वेलनेस है, पढ़ाई के सारे इंतजामात हैं। यूपी बिहार में क्या है? बिहार में सिर्फ डेटा का झांसा देकर अंधभक्त बनाया जा रहा है। भक्तों के लिए यही विकास है। तो मोदी जी का आपने देख लिया, गुजरात के लिए मोदी जी क्या स्टैंड रखते हैं और बिहार के लिए मोदी जी क्या स्टैंड रखते हैं, ये इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना ज़्यादा भाषण देते हैं, इतना जय जयकार करते हैं कि उनका मंच भी उस झूठ को और उस नारे को सहन नहीं कर पाता, मंच ही ढह जाता है। दरअसल ये तस्वीर आई है, ये वीडियो, जरा वीडियो देख लीजिए आप। जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे और उस जिंदाबाद के बाद अनंत सिंह मंच से नीचे आ गए, यानी मंच ही टूट गया साहब। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और दावों के बाद शायद मंच को भी ये समझ नहीं आया कि ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तो नीचे आ ही जाओ। वैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नीचे गिर जाते हैं, यमुना नदी में गिर गए हैं। ये वीडियो जरा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, जरा वीडियो देखिए पहले। तुम्हें आओ, हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर डुबकी है, छठी मैया की। तो छठी आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी विधायक रवि नेगी हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना पानी पीने के चैलेंज का जवाब देने के लिए यमुना किनारे पहुंचे थे और यमुना के पानी में गिर गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मंच से गिर जा रहे हैं। न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाला है, ये सही संकेत नहीं है। अब शगुन सा ऐसा लगता है जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम बदलना। एक और नाम बदल गया, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया, नए नाम की रेलवे अधिसूचना जारी हो गई। यानी बीजेपी का काम कितना है? नाम बदलना। काम भले ही ना हो, लेकिन नाम बदलने के नाम पर वोट ले लेना, ये काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती है और शायद यही वजह है कि अब जनता को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। खैर, अब चलते चलते कुछ वीडियोस भी आपको दिखाते हैं, गोदी मीडिया के कुछ अद्भुत नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। ज़रा एक अद्भुत नज़ारा देखिए, अद्भुत कलाकार देखिए, कैसे अद्भुत पत्रकार करके एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से अद्भुत नज़ारा बताया जा रहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर। समझ रहे हैं आप? सबसे शक्तिशाली, शानदार, अद्भुत, इस तरीके के आयोजन करने की बात। और गोदी मीडिया के इस वीडियो के बाद मैं आपको चित्रा जी का भी एक वीडियो दिखाता हूं, जो कैसी बातें करती हुई नजर आ रही है। उनको आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, जरा सुन लीजिए चलते चलते। पीने के बाद थोड़ी चढ़ जाती है ना? नहीं, आप नशे में हैं? नहीं,
ऐसा बात मत करो, बेटी का सामान है, ऐसा बात मत करो। तो छोड़े तो नशे में है ना, पीने के बाद तो नशा चढ़ता होगा। ना 1 मिनट। हाँ, शराब बंदी है बिहार के, बोलिए। पीते क्यों हैं आप? मजदूर आदमी है, गृहस्थ है, खट के तो 11 बजे। तो आप शराब पियेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना आपको। पता है शराबबंदी है। शराबबंदी क्या होगा? नीतीश जी 28 दिन को छोड़ देगा जेल से। अच्छा, एक बार शराब पियेंगे, जेल जाएंगे, फिर 28 दिन पे छूट जाएंगे। हाँ। लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब का 69 बोले उम्र है, कहा जाएगा? तो आप भी देखिए, आपका 1 लाख तनख्वाह होगा, 1 लाख तनख्वाह से कम नहीं होगा। मेरा 1 लाख तनख्वाह है। हाँ, हाँ, बड़ा बाबू वहाँ थाना के खड़े हैं। हाँ, हाँ। हम पीते हैं। हाँ। एक दिन शरीरिया धुआं में उड़ गई, खाना तो मिट्टी में गड़ा गई। तो इसीलिए पी लेते हैं कि पता नहीं किस दिन धुआं में उड़ जाए शरीर। हम बेटी पर तो कोई सेवा नहीं करेंगे। मजा आता है पीने में? मजा के बात, मेहनत का खुदा। सुन रहे हैं आप, इस तरीके की बातें चित्रा त्रिपाठी जी कर रही है। एक नेशनल टीवी की एंकर हैं। वैसे एंकर किस तरह की आप बखूबी जानते हैं। इनकी हिम्मत तक नहीं नीतीश कुमार से सवाल पूछ सके कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब कैसे मिल जाती है। लेकिन ये सवाल ही जनता से कि काहे पियो, चढ़ जाती तो क्यों पीते हो, ये कहने के लिए। शराबबंदी पर सवाल पूछने की हिम्मत या हैसियत शायद इनकी नहीं है। अगर हिम्मत होती तो यही सवाल और नीतीश कुमार से जरूर जाकर करती। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।